मतलब ये नहीं है कि हमें सेविंग नहीं करनी। हमें अपनी सैलरी के कम से कम 20% जरूर सेव करने हैं ताकि एटलीस्ट हम सिक्योर हो सकें। लेकिन उसके साथ साथ हमें हाई इनकम स्किल्स अचीव करनी है, जिससे पहले हम अपनी इनकम बढ़ा सकें, उसके बाद उन पैसों को हम इन्वेस्ट कर सकें। डैन के अकॉर्डिंग हाई इनकम स्किल वो स्किल है जिसके लिए आपको कम से कम महीने के 4-5 लाख रुपए मिले। हाई इनकम स्किल में भी आप अपना टाइम ही बेच रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट उस टाइम के लिए आप ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। एक बार जब आप ऐसी स्किल्स अचीव कर लेते हैं जिससे आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं, उसके बाद आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि दोबारा आपको अपना टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े। ज्यादातर लोग 2 चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। पहला आता है रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टीज में, या फिर स्टॉक्स में यानी कंपनी के शेयर्स में। डैन बोलते हैं कि उनके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि जनरली प्रॉपर्टी के प्राइसेस हमेशा बढ़ते हैं और प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम से आप बिना काम किए हर महीने पैसे पा सकते हैं और प्रॉपर्टीज में आपका पूरा कंट्रोल होता है। लेकिन कंपनी के स्टॉक्स में आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। आप कंपनी के सीईओ को कॉल करके नहीं बोल सकते कि वो इस तरीके से अपनी कंपनी का डिसीजन लें। अब सवाल ये आता है कि हाई इनकम स्किल्स कौन सी हैं और हम इन्हें कहां से सीख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं उस फील्ड की सक्सेसफुल आदमी कहता है कि पूरा माइंडसेट वाले लोगों की हमेशा लॉटरी मेंटालिटी होती है। कई लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से उन्हें लॉटरी मिल जाए, उनकी किस्मत खुल जाए, किसी अमीर लड़की से शादी हो जाए ताकि उन्हें बहुत कम काम करना पड़े। लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग ये जानते हैं कि लॉटरी जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, इसलिए अगर उन्हें अपने गोल्स को पाना है तो उन्हें सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। वो अपने काम की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और इस मेंटालिटी का मेरे पास एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मेरा एक फ्रेंड है जिसने मुझे एक दिन कहा कि यार एक कंपनी है जहाँ पे हमें सिर्फ 40,000 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं। उन पैसों से वो एक बाइक लेती है और उन बाइक को रेंट पर देकर पैसे कमाती है, जिससे वो हमें हर महीने 5,000 रुपए देंगे और अगर हम कोई और नया आदमी इसमें जोड़ते हैं तो हमें 2,500 रुपीज मिलेंगे। मुझे लगा ये तो बहुत अच्छी स्कीम है। मैंने उससे पूछा क्या वो बाइक हमारे नाम पे होगी, तो उसने कहा नहीं। फिर मैंने उससे पूछा क्या तूने देखी है कि वो एक्चुअल में बाइक खरीद रहे हैं, उसने कहा नहीं। फिर मैंने उससे पूछा क्या तूने देखा है कि किसी को एक्चुअल में पैसे मिल रहे हैं, तो उसने कहा हाँ, मेरा एक कजन ब्रदर है, उसे पैसे मिल रहे हैं और उसने मुझे अपनी पासबुक भी दिखाई है। फिर उसने कहा कि हमें ये 5,000 रुपए हर महीने मिलते रहेंगे और मेरा फ्रेंड मुझसे ये पूछना चाहता था कि क्या उसे उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं। तो मुझे ये बहुत ही धोखे वाली चीज लगी और मुझे लगा ये कंपनी भाग जाएगी, क्योंकि मेरे मदर और उनके फ्रेंड्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उनके पास ऑफिस में कई लोग आए और उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे पास हर महीने अपने पैसे सेव करते हैं तो हम आपको 14% इंटरेस्ट देंगे। और मेरे मदर और उनके फ्रेंड्स ने वहां पर पैसे सेव करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन 3 साल के बाद वो कंपनी वहां से भाग गई। मेरे लिए ये दोनों एग्जाम्पल्स लॉटरी मेंटालिटी वाले ही हैं, क्योंकि हम कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हम सोचते हैं कि वो जादू से ज्यादा हो जाए। हम उसके अंदर के प्रोसेस को नहीं समझना चाहते, उसके अंदर के सिस्टम को नहीं समझना चाहते, अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करना चाहते और इसी रीजन से हम बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं और बाकी लोग हमारा फायदा उठा लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 3 चीजें देखी। एक गरीब आदमी अपना टाइम बेचता है जिसकी वजह से उसके पैसे कमाने की एक लिमिट है, लेकिन एक अमीर आदमी लेवरेज लेता है और लोगों का टाइम खरीदता है और लोगों की नॉलेज खरीदता है और लोगों को मोटिवेट करता है कि वो उनकी विजन में इन्वेस्ट करें। हमने सेकंड पॉइंट देखा था कि एक गरीब माइंडसेट वाला आदमी बहुत कंजूसी कर सिर्फ अपने पैसे सेव करता है, लेकिन एक अमीर माइंडसेट वाला आदमी अपने पैसे तो सेव करता ही है लेकिन और मेहनत कर हाई इनकम स्किल अचीव करता है और उसके बाद जब उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है फिर उन पैसों को इन्वेस्ट करता है ताकि उसे अपना टाइम ना बेचना पड़े। पुअर आदमी की मेंटालिटी एक लॉटरी मेंटालिटी होती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता और वो सोचता है कि गवर्नमेंट उसकी मदद करे, उसके फ्रेंड्स उसकी मदद करें या फिर कोई उसे स्कीम मिल जाए